हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जय स्टडी क्लास। दोस्तों यहाँ पर देखिए क्लास 10th सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स चैप्टर 5 रोजगार एवं सेवाएं लघु उत्तरीय प्रश्न। इस वीडियो में आप देखेंगे इकोनॉमिक्स चैप्टर 5 का लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन सब्जेक्टिव आंसर। काफी आसान भाषा में पूरे यूट्यूब पर आपको ऐसा आसान भाषा में ये आंसर नहीं मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगेगी, और वीडियो जब अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और पूरे दोस्तों में शेयर करना। चलिए वीडियो को शेयर करते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न 1 नंबर, आउटसोर्सिंग किसे कहते हैं? आंसर देखिए, जब कोई कंपनी अपने काम का कुछ भाग दूसरी कंपनी या देश से करवाती है तो उसे आउटसोर्सिंग कहते हैं। 2 नंबर देखिए, यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 2 नंबर क्वेश्चन कि यहाँ पे सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े 5 सेवाएं बताइए। आंसर देखिए, 1 नंबर सॉफ्टवेयर विकास, 2 नंबर कॉल सेंटर, 3 नंबर डाटा प्रोसेसिंग, 4 नंबर ई कॉमर्स, 5 नंबर ऑनलाइन शिक्षा। चलिए अब 3 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 3, 4, 5 काफी आसान भाषा में लाया, काफी इजी है, आपको एक बार में याद होने वाला है काफी आसान तरीका से। 3 नंबर, सरकारी सेवा किसे कहते हैं? वे सेवाएं जो सरकार द्वारा जनता के हित के लिए प्रदान की जाती है उसे सरकारी सेवा कहते हैं। 4 नंबर, गैर सरकारी सेवा किसे कहते हैं? वे सेवाएं जो निजी संस्थाओं या व्यक्तियों द्वारा प्रदान की जाती है उन्हें गैर सरकारी सेवा कहते हैं। 5 नंबर, आधारभूत संरचना किसे कहते हैं? देश के विकास के लिए आवश्यक सड़क, बिजली, परिवहन, संचार, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं को आधारभूत संरचना कहते हैं। 6 नंबर, रोजगार और सेवा में क्या संबंध है? आंसर देखिए, सेवा क्षेत्र के विकास से नए रोजगार के अवसर बढ़ते हैं, इसलिए रोजगार और सेवा का आपस में घनिष्ठ संबंध है। 7 नंबर, आर्थिक संरचनाओं का क्या महत्व है? आर्थिक संरचनाओं का क्या महत्व है? आंसर देखिए, आर्थिक संरचनाएं उत्पादन, व्यापार और रोजगार को बढ़ावा देती है तथा देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। 8 और 9 नंबर देखते हैं हम लोग क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखिए 8 नंबर, यहाँ पे देखिए, मंदी का असर भारत में क्या पड़ा? आंसर देखिए, मंदी के कारण उद्योग और व्यापार प्रभावित हुए, रोजगार के अवसर कम हुए और आर्थिक विकास की गति धीमी हो गई। 9 नंबर, वैश्वीकरण का प्रभाव सेवा क्षेत्र पर क्या पड़ा? आंसर देखिए, वैश्वीकरण से सेवा क्षेत्र का विस्तार हुआ, विदेशी निवेश बढ़ा और आईटी तथा आउटसोर्सिंग के अवसर बढ़े। तो ये हो गया हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न। 9 क्वेश्चन था। अब देखेंगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, काफी आसान भाषा में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, दीर्घ का हम लोग 1 नंबर देखेंगे। यहाँ पे दीर्घ क्वेश्चन, दीर्घ का देखिए यहाँ पे 1 नंबर कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, सेवा क्षेत्र पर एक संक्षिप्त लेख लिखिए। आंसर देखिए, सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण भाग है। इसमें ऐसी गतिविधियां शामिल होती है जो लोगों को सेवाएं प्रदान करती है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग, परिवहन, संचार, पर्यटन आदि। भारत में सेवा क्षेत्र तेजी से विकसित हुआ है और यह देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देता है। इस क्षेत्र से रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं। सूचना प्रौद्योगिकी, बैंकिंग और पर्यटन जैसे क्षेत्र के विकास से भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है, इसलिए सेवा क्षेत्र को अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार माना जाता है। ये अब देखेंगे हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन भी काफी आसान भाषा में हमने लिखा है। 2 नंबर देखिए, विश्व के लिए भारत सेवा प्रदाता के रूप में किस तरह जाना जाता है? उदाहरण सहित लिखिए। आंसर देखिए, भारत विश्व में एक प्रमुख सेवा प्रदाता देश के रूप में जाना जाता है। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी, सॉफ्टवेयर, कॉल सेंटर और आउटसोर्सिंग सेवाएं तेजी से विकसित हुई है। कई विदेशी कंपनियां अपने कार्य भारत से करवाती है क्योंकि यहाँ कुशल और सस्ता श्रम उपलब्ध है। उदाहरण के लिए आईटी सेवाएं, बीपीओ, कॉल सेंटर और सॉफ्टवेयर विकास। इस कारण भारत को विश्व में सेवा क्षेत्र का महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है। अब हम देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? सेवा क्षेत्र में सरकारी प्रयास के रूप में क्या क्या किए गए हैं, वर्णन करें। आंसर देखिए, सरकार ने सेवा क्षेत्र के विकास के लिए कई प्रयास किए हैं। सरकार ने सड़क, बिजली, संचार और परिवहन जैसी आधारभूत सुविधाओं का विकास किया है। सूचना प्रौद्योगिकी के विकास के लिए विशेष योजनाएं लागू की है। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया गया है। इसके अलावा पर्यटन को बढ़ावा देने और विदेशी निवेश को आर्थिक आकर्षित करने के लिए भी नई नीतियां बनाई गई है। इन प्रयासों से सेवा क्षेत्र का विकास तेजी से हुआ है। यहाँ पे देखेंगे 4 और 5 नंबर क्वेश्चन हमारा काफी इजी आसान भाषा में 4 और 5 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं।
4 नंबर, गैर सरकारी संस्था किस प्रकार सेवा क्षेत्र के विकास को सहयोग करता है, उदाहरण देकर लिखिए। आंसर देखिए, गैर सरकारी संस्थाएं एनजीओ सेवा क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये संस्थाएं शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में काम करती है। उदाहरण के लिए कई गैर सरकारी संस्थाएं गरीब बच्चों को शिक्षा देती है और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराती है। इस प्रकार गैर सरकारी संस्थाएं समाज के विकास में सहयोग देकर सेवा क्षेत्र के विस्तार में महत्वपूर्ण योगदान देती है। अब देखेंगे 5 नंबर, जो इस चैप्टर का यानी 5वां चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है द्वितीय का 5 नंबर, वर्तमान आर्थिक मंदी का प्रभाव भारत के सेवा क्षेत्र पर क्या पड़ा है, लिखिए। आंसर देखिए, वर्तमान आर्थिक मंदी का प्रभाव भारत के सेवा क्षेत्र पर भी पड़ा है। मंदी के कारण कई कंपनियों के काम में कमी आई है और रोजगार के अवसर घटे। आईटी, पर्यटन और व्यापार जैसे क्षेत्रों में भी अवसर देखा गया। कई कंपनियों ने खर्च कम करने के लिए कर्मचारियों की संख्या घटाई। फिर भी भारत का सेवा क्षेत्र मजबूत होने के कारण धीरे धीरे इस स्थिति से उबर रहा है। ये हो गया इकोनॉमिक्स चैप्टर 5 के क्वेश्चन आंसर। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और पूरे दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।